Good evening, dear students. Most welcome on my YouTube channel. Dear students, now we are going to explain chapter Letter to God, paragraph number 11. तो पैराग्राफ नंबर 11 शुरू करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं वो अगर आप देख लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेनेशन में फिर आपको कोई दिक्कत होगी इसकी स्टोरी को समझने में या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 11। पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो ने भगवान से मदद के लिए लेटर लिखा, क्योंकि उसने लेटर में लिखा था कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई और उसके परिवार के पास इस साल खाने के लिए कोई भी फसल नहीं बची थी। और उसने 100 पीसेस की डिमांड की थी गॉड से कि अगर उसे 100 पीसेस भगवान की तरफ से मदद मिल जाएगी तो नई फसल को तैयार करने में, और जब तक कि नई फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक परिवार के जीवन के निर्वहन में वो 100 पीसेस आसानी से वो उसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगा सकता है। तो उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे पैराग्राफ नंबर 11। So let's start it. It was impossible for him to gather the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था वो भगवान में उस किसान की यानी लेंचो का जो भरोसा था, जो विश्वास था, उसको टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने जितना हो सका खुद से, अपने दोस्तों से, अन्य कर्मचारियों से उधार लेकर के उसने उस लेटर का जवाब देने का प्रयास किया। और वो आगे लिखता है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसेस। ये उसके लिए असंभव था कि वो सबसे मिला करके इकट्ठा करने के बाद भी 100 पीसेस इकट्ठा कर पाता है। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो उस किसान को जितनी उसकी डिमांड थी उसके आधे से थोड़ा अधिक की व्यवस्था ही कर पाया, यानी कि लगभग 70 पीसेस। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो। उसने उस पैसे को उस लिफाफे में डाला जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था, और इसके साथ ही उसने एक सिंगल वर्ड लिखा गॉड, और ये शब्द उसने एक पेपर पे लिख करके उस पेपर को भी उस लेटर के इन्वेलप में डाल दिया, जिससे कि लेंचो को ये पता चल जाए कि ये जो जवाब दिया गया है वो गॉड की तरफ से दिया गया है और उसका भरोसा भगवान में कायम रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगली सुबह, संडे की सुबह, लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आकर के पूछता है क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। और ये पोस्टमैन था जिसने स्वयं उस लेटर को लेंचो को हैंड ओवर किया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, और जबकि पोस्टमास्टर जो था वो दूर से ही देख रहा था और बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था, बहुत ही उसे आत्मसंतुष्टि फील हो रही थी, उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा कार्य करके महसूस करता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये सारी चीज़ें वो अपने ऑफिस में ही खड़े होकर के देख रहा था, यानी कि उसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं वो लेंचो की मदद कर पाया, और लेंचो की मदद करने से भी ज़्यादा उसने एक गरीब व्यक्ति के जो भगवान में उसका विश्वास था, एक अंधा विश्वास कहीं ना कहीं कह सकते हैं, वो उसने उसको कायम रखा। अंधा विश्वास इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि लेंचो को लगता था कि भगवान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता है आज के समय में, जबकि जो मदद करने वाले लोग थे वो इंसान ही थे, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही थे। इसलिए मुझे ये यहाँ पे ये वर्ड यूज करना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसे को देखा, उसने जब इन्वेलप को खोला और पैसे को देखा, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को वो पैसे देने से मना कर सकता है जो कि उसने उनसे डिमांड की थी, उनसे मांग की थी। यानी कि जो डिमांड थी लेंचो की वो 100 पीसेस की थी, और जब उसने इन्वेलप को खोला और काउंट किया तो ओनली 70 पीसेस थे उसमें। तो उसे ऐसा लगता है कि भगवान गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका भरोसा था, और उसे आश्चर्य भी नहीं होता है कि भगवान ने पैसा भेजा है, क्योंकि ये उसका भरोसा था कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसे गुस्सा होता है कि उसने 100 पीसेस की डिमांड की थी और ये केवल कितना है, 70 पीसेस है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग। अचानक से तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और पेपर और इंक के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की वजह से वो अपनी थ्योरियों को चढ़ाते हुए बार बार थ्योरियों को चढ़ा रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, जब उसने लिखना ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, वो खिड़की के पास गया और उसने एक टिकट खरीदा। which he leaked and then affixed to the envelope, उस टिकट को उसने अपने जीभ से चाट करके गीला किया और उसके बाद उसे अपने मुट्ठी के प्रहार से टू द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने घूंसे के प्रहार से उसने उस इन्वेलप पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जा करके उसने उस लेटर को लिया और खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस पैसे के लिए जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसे आप बिल्कुल भी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो अपराधियों का गिरोह है। लेंचो, उसने इतना लिखा था। यानी कि उसे लगता है कि उसने जो डिमांड की थी गॉड से 100 पीसेस की, भगवान ने पूरा पैसा भेजा था, और कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे चुरा लिए, उसे अपने पास रख लिए। तो इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको अपराधियों का गिरोह बोला। और पहले ही मैंने आपसे कहा कि उसका जो विश्वास है भगवान में वो बहुत अंधा है, मतलब बहुत गहरा है। वो भोला है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है कहीं ना कहीं। और उस उसके भरोसे को भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, पोस्ट मास्टर जो था, उसने स्वयं किसी भी तरीके से करके 70 पीसेस उसको भेजता है। लेकिन लेंचो को ये लगता है कि कहीं ना कहीं
100 पीसेस भगवान की तरफ से भेजे गए थे, लेकिन 30 पीसेस जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने चुरा लिया। तो इसलिए वो गॉड से कहता है कि जो शेष पैसे हैं मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस बिना उसके यानी कि बिना 100 पीसेस के उसके परिवार का भरण पोषण और नई फसल को तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने कहा कि बचे हुए पैसे को प्लीज़ भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप पैसे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये पूरे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपराधियों का एक गिरोह है, लेंचो। इतना ही वो लिखता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 वीडियोज़ में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग तीनों वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। स्टोरी अगर दिमाग में तैयार हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है कि स्टोरी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस के आंसर आप लर्न नहीं कर सकते हैं, आप रट नहीं सकते, रटना भी नहीं चाहिए, रटना एक अच्छी कला नहीं है, आप भूल जाएंगे चीज़ों को। इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, स्टोरी क्लियर हो, स्टोरी के कैरेक्टर क्लियर हों, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो कोई भी क्वेश्चन अगर स्टोरी से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से अपने शब्दों में उस क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, और ये ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि याद करेंगे तो कितनी चीज़ों को याद करेंगे, और याद की हुई चीज़ें अक्सर रिवीजन ना करने पे इंसान भूल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग पीछे के जो 2-3 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ हैं उसको देखिए, और ये तीसरा वीडियोज इसको भी 2-3 बार देखने के बाद आप पाएंगे कि पूरी स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।